पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ्त। अमरीकी सदर आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात कैबिनेट रूम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगी। ईरान का इसराइल पर एक बार फिर हमला। 20 मिसाइल दाग दिए। इसराइल का आयरन डोम मिसाइलों को रोकने में नाकाम। तल अबीब समेत मुख्तलिफ इलाकों में सायरन गूंज उठे। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल इसराइली एयरबेसिस को निशाना बनाया गया है। अमरीका का ईरान इसराइल जंग में कूदने का खदशा। ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीकी अखबार का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका इसराइल की जंग में शामिल होता है तो ईरान मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमला करने के लिए तैयार है। अमरीकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है। ईरान आबनाए हम्स में बारूदी सुरंगें बिछाने की हिकमत अमली अपनाएगा। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। PIA की खसूसी प्रवास 107 मुसाफिरों को अशकाबाद से लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। कराची के इलाके गुलिस्तानी चौहर के शॉपिंग मॉल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है इलेक्ट्रिक वायरिंग की वजह से आग तेजी से फैली। 12 फायर टेंडर्स और 2 स्नार्कल्स की मदद से आग पर काबू पा लिया है। और मुल्क के बेशतर शहरों में आज से गर्मी की नई लहर। 21 जून तक शदीद गर्मी की पेशगोई। महकमा मौसमियात की बुजुर्ग अफराद और बच्चों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क और मतला अबरालूद रहने का इम्कान। कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। ईरान ने रात में इसराइल के 14 तबक रोशन कर दिए। तेहरान के इसराइल पर नए मिसाइल हमले। तल अबीब, रामात गान, हर्जलिया, बस्ती इसराइल पर मिसाइल बरसाए। मुख्तलिफ शहरों में सायरन गूंज उठे। इसराइल के अहम और स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की जानिब से मुख्तलिफ नौयत के मिसाइल और ड्रोन्स इस्तेमाल। ईरान के पे दर पे मिसाइल हमले। इसराइल का मिसाइल दफाई निज़ाम दबाव से 2-4। पासदारान इनकलाब के सरबराह के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी कहते हैं ये तासर बेबुनियाद है कि ईरान के पास मिसाइलों के ज़खायर में कमी होगी। अभी मिसाइल ताकत और स्ट्रेटेजिक लिहाज से नस्ब भी नहीं किया। जदीद तरीन हथियार मुनासिब मौका पर इस्तेमाल करेंगे। पासदारान इनकलाब का इसराइल पर जदीद खुदकुश हमलों का ऐलान। इसराइल का ईरानी सूबे इस्फहान पर एक और हमला। शुमाली और मगरबी इलाकों में धमाके। मजीद शहादतों का खदशा। इसराइली वज़ीर दिफा की ईरानी सुप्रीम लीडर को धमकियां। कहा आयतुल्लाह खामनाई को सद्दाम हुसैन जैसे अंजाम का सामना करना पड़ सकता है। ईरान पर जंगी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। फर्दो यूरेनियम तनसीब भी हमारे निशाने पर है। अमरीका ईरान इसराइल जंग की आग भड़काने लगा। मशरिक़ वस्ता में दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने का फैसला। मिलिट्री रीफ्यूलिंग जहाज़ों की बड़ी तादाद मशरिक़ वस्ता भेज दी। एक साथ परवास करने वाले अमरीकी फ़िज़ाइया के 30 तैयारों की यूरोप की मुख्तलिफ एयरबेसिस पर लैंडिंग। कतर और रूस की ईरान इसराइल कशीदगी के खात्मे के लिए सालसे की पेशकश। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीका मुआहदा चाहता है। हम मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। तर्जमान रूसी सदारती ऑफिस ने कहा कि रूस ईरान और इसराइल की जंग का खात्मा चाहता है। यूरोपीय यूनियन का ईरान इसराइल तनाज़े के सफारती हल पर इत्तफाक। 27 ममालिक के वज़ीर खारजा का हंगामी इजलास। कहा ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता मगर मसले का हल सिर्फ सफारतकारी है। अमरीका ने यकीन दहानी कराई कि इसराइली हमलों में शामिल नहीं होगा। कशीदगी कम कराने के लिए यूरोप का किरदार बढ़ गया। ईरानी प्रोफेसर की इसराइल नवाज एंकर के शो में सर्जिकल स्ट्राइक। मोहम्मद बरांदी ने इसराइल और मगरबी के खिलाफ बयानिए का महाज संभाल लिया। बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मोर्गन को प्रोग्राम में बेईमान करार दे दिया। कहा इस वक्त ऐसी इमारत में था
जब इसराइल ने हमला किया, स्काई न्यूज़ की एंकर यल्दा हकीम की भी ईरान को कसूरवार ठहराने की कोशिश प्रोफेसर मरांदी ने मुदल्लल जवाब से चुप करा दिया। पाकिस्तान का ईरान से सफारती हुकाम के अहले खाना को वापस बुलाने का फैसला। सफारती ज़राए के मुताबिक तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने में काम जारी रहेगा। मशहद और जाहिदान के कौंसल खाने में भी काम जारी रहेगा। सिर्फ सफारती एहलकारों के अहले खाना को वापस बुलाया जा रहा है। दो बड़ों की अहम बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को दौरा मुत्तहिदा अरब अमीरात और वफाकी बजट से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कहा, वफाकी बजट में आम आदमी खुसूसन मेहनत कशों की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। सदर मुमलिकत का इस्लामाबाद में एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदों के दिफा में पाक फ़िज़ाइया के फैसला कुन किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका। वाशिंगटन में ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने आसिम मुनीर का पुरजोश और वालहाना इस्तकबाल किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी की तारीफ। कहा, मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने बेमिसाल बहादुरी, पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान का बेहतर तशख़्ख़ुस उजागर करने पर ओवरसीज कम्युनिटी को सराहा। मुल्क की मईशत और सरमाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ओवरसीज की खदमात की तारीफ। तर्जमान पाक फौज का फितनल हिंदुस्तान को सख्त पैगाम। कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान के साथ रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ मजहब, सकाफत और रवायात के रिश्तों में बंधे हैं। कोई शक नहीं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन कराची का दौरा। इंतजामिया और तालिबात ने पुरजोश इस्तकबाल किया। बानिया तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। अडयाला जेल में नूरैन खान और उज़्मा खान की बानी से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में नौरीन खान ने बानी ने एहतजाज तहरीक को आलमी हालात के पेश नज़र 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया। हम पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से वज़ीर आज़म और सदर के बयान का इंतज़ार कर रहे हैं। बजट में सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद। सेनेट और कौमी असम्बली की खजाना कमेटियों के इजलास में फैसला। सैयद नबीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की काबा कमेटी खजाना का इजलास। कहा, तमाम सियासी जमातों ने ऐवान में सोलर पर टैक्स की मुखालफत की। अगर पैसे ही जमा करने हैं तो इसके और भी बहुत से तरीके हैं। सोलर पैनल पर टैक्स के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। चेयरमैन FPR ने मौक़िफ़ दिया कि सोलर पैनल पहले बहुत महंगे थे, अब काफ़ी सस्ते हो चुके। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आपकी तजवीज़ नोट कर ली गई है। सेनेट कायमा कमेटी खजाना का फाटा पाटा को दी गई टैक्स छूट पर एतराज़। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि फाटा पाटा में टैक्स छूट को ख़त्म करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। फाटा पाटा को दी गई टैक्स छूट के गलत इस्तेमाल होने का बताया गया। बाबर आजम बिग बैश लीग के बेशकीमत खिलाड़ी। इवेंट की तारीख के महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल। सिडनी सिक्सर्स ने बेस प्राइस से ज्यादा पेशकश करके प्री साइन कर लिया। बाबर को 10 करोड़ रुपए के लगभग मुआवजा अदा किया जाएगा। एरन फिंच साबिक कप्तान की BBL में शमूलियत पर खुश। बाबर आजम की बैटिंग की खुलकर तारीफ की।